मध्य प्रदेश कांग्रेस ने लंबे इंतजार के बाद अपने 144 प्रत्याशियों का मध्य प्रदेश में ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि ये कयास लगाए जा रहे थे कि नवरात्रि के पहले दिन कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है और सुबह ही प्रत्याशियों का ऐलान कांग्रेस पार्टी ने कर दिया, जिसमें 144 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में कांग्रेस ने उतार दिया है। सतना की अगर बात करें, सतना की 5 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, जिनको चुनावी मैदान पर कांग्रेस पार्टी ने उतार दिया है। बात करते हैं अगर सतना जिले की कि कौन कौन सी वो विधानसभा सीटें हैं जहां पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है पार्टी ने। आपको बता दें कि सतना विधानसभा सीट से सिद्धार्थ कुशवाहा को चुनावी मैदान पे उतारा है। आपको बता दें कि सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा 2018 में विधानसभा चुनाव जीत कर आए थे और वहां से विधायक थे। एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने सिद्धार्थ कुशवाहा पर भरोसा जताते हुए चुनावी मैदान पर उतार दिया है। सतना विधानसभा सीट पे भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया था पिछले दिनों सूची में, जिसमें सतना सांसद गणेश सिंह को चुनावी मैदान पर उतार दिया है। आपको बता दें कि अब कांग्रेस पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। दूसरी विधानसभा सीट चित्रकूट विधानसभा, जहां से नीलांशु चतुर्वेदी को चुनावी मैदान पर कांग्रेस पार्टी ने उतारा है। नीलांशु चतुर्वेदी वहां से विधायक थे, लंबे समय से विधायक हैं और अब एक बार फिर नीलांशु चतुर्वेदी को कांग्रेस पार्टी ने चुनावी मैदान पर उतारा है। वहां से भी भारतीय जनता पार्टी ने सुरेंद्र सिंह गहरवार को प्रत्याशी बना दिया है। यानी कि चित्रकूट विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा बात करें अमरपाटन विधानसभा से पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं, विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे हैं राजेंद्र सिंह को एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने चुनावी मैदान पर उतारा है और प्रत्याशी बना दिया है। ये कयास लगाए जा रहे थे कि अमरपाटन विधानसभा में लगभग तय माना जा रहा था कि राजेंद्र सिंह प्रत्याशी हो सकते हैं और अब कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान सतना की अमरपाटन विधानसभा से कर दिया है। हालांकि यहां से अभी बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, यहां पर प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। इसके अलावा बात करें रैगांव विधानसभा से विधायक कल्पना वर्मा को एक बार फिर चुनावी मैदान पर कांग्रेस पार्टी ने उतारा है। 2018 के बाद जब उपचुनाव हुए थे, उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को यहां पे जीत मिली थी। कल्पना वर्मा विधायक चुनी गई थी। कल्पना वर्मा पिछले दिनों एक विवाद के कारण भी उनका नाम उछला था और कांग्रेस पार्टी में एक बार फिर कल्पना वर्मा पर भरोसा जताते हुए चुनावी मैदान पर उतार दिया है। इसके अलावा अगर बात करें रैगांव विधानसभा के अलावा नागौद विधानसभा में एक चौंकाने वाला प्रत्याशी का ऐलान किया है। नागौद विधानसभा से डॉक्टर रश्मि सिंह पटेल को कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। डॉक्टर रश्मि सिंह पटेल पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव में भी चुनावी मैदान में थी, निर्दलीय उम्मीदवार थी। लगभग 24,000 से अधिक मत उनको मिले थे और इस बार वो कांग्रेस पार्टी में थी। लंबे समय से ये कयास लगाए जा रहे थे क्योंकि जो नागौद विधानसभा की जो पिछले 2018 के विधानसभा चुनावों में जीत का अंतर था, यादवेंद्र सिंह बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारे थे। तो इस बार ये माना जा रहा था कि हो सकता है कि टिकट रिपीट हो जाए, लेकिन नहीं, वहां से डॉक्टर रश्मि सिंह पटेल पर कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताया है और उन्हें चुनावी मैदान पर उतार दिया है। अब यानी कि बात करें अगर कि 5 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अपने पत्ते खोल दिए और अब चुनावी मैदान पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। अब अगर बची हुई सीटों की बात करें, 2 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिनको कांग्रेस पार्टी ने अभी होल्ड किया है। उसमें मैहर विधानसभा, ये चर्चा है कि हो सकता है कि नारायण त्रिपाठी चुनावी मैदान में हो कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नारायण त्रिपाठी की जल्द ही कांग्रेस पार्टी में ज्वाइनिंग हो सकती है। इसके अलावा रामपुर विधानसभा से भी अभी कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने वहां से विधायक जो रहे हैं विक्रम सिंह को चुनावी मैदान पर उतार दिया है। यानी कि 2 विधानसभा सीटें ऐसी हैं सतना की जहां पर अभी प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हुआ है। अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी ने
अपनी 4 विधानसभा सीटों पर चुनावी मैदान पर प्रत्याशियों को उतार दिया है। उसमें से सतना से गणेश सिंह, सांसद गणेश सिंह को चुनावी मैदान पर उतारा है। मैहर से श्रीकांत चतुर्वेदी को, चित्रकूट से सुरेंद्र सिंह गहरवार को, जिनका नाम पहली ही सूची जब बहुत पहले जारी की थी भारतीय जनता पार्टी ने, तो सुरेंद्र सिंह गहरवार को वहां से प्रत्याशी बनाया था, और रामपुर से विक्रम सिंह को मैदान पर उतार दिया है। यानी कि अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने 4 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, यानी कि 3 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर अभी बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अगर उन विधानसभाओं की बात करें तो रैगांव विधानसभा, अमरपाटन विधानसभा और नागौद विधानसभा, जहां पर अभी प्रत्याशियों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। अब यह माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने अगली सूची पर इन 3 विधानसभा सीटों का ऐलान कर सकती है, लेकिन फिलहाल जो कांग्रेस ने 144 प्रत्याशियों का ऐलान किया, उस पर 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने 5 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। उन विधानसभाओं में सतना, नागौद, अमरपाटन, चित्रकूट और रैगांव विधानसभा से कांग्रेस पार्टी ने अपने पत्ते खोल दिए। ये कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह 4 सूची जारी हुई, ये कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी जल्द ही अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेगी। और पिछले दिनों ये भी कहा गया था, पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ के द्वारा कहा गया था कि नवरात्रि के पहले दिन हम अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेंगे, और 144 प्रत्याशियों की सूची सुबह ही कांग्रेस पार्टी ने जारी कर दी है, जिसमें सतना विधानसभा की 5 विधानसभा सीटों से चुनावी मैदान पर उतार दिया है। 2 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां को जिन विधानसभा सीटों पर अभी कांग्रेस ने होल्ड किया है। तमाम अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।